अभी हम लोगों को देखना है, कहा कि अरेंज द फॉलोइंग, क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी वैल्यू। तो आपको वो अरेंज करना है, ठीक है। तो कैसे अरेंज करेंगे, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पी के बी वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए। तो पी के बी वैल्यू डिक्रीज कब होता है, जब बेसिक स्ट्रेंथ उसका इंक्रीज होता है। बेसिक स्ट्रेंथ और पी के बी वैल्यू में इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो पहले सबका स्ट्रक्चर अगर लिख लेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो सॉल्यूशन बनाना है CH3CH। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे हम लोग, इंजीनियरिंग है NH और C। फिर इसका लिखेंगे हम लोग H, ये हो गया CH3, ये भी हो गया CH3CH। एंड यहाँ बेंजीन नहीं आएगा और एन। तो इसमें देखना है, जब स्ट्रक्चर लिख देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ना, इसको नंबरिंग भी कर देते हैं। इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं और इसको हम, ठीक है। तब हमको अरेंज करने में ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग अब बेसिक स्ट्रेंथ करेंगे। पहले लिखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ का हम ऑर्डर लिखेंगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा उसमें हमको सबसे पहले जो लिखना है, क्योंकि पी के बी वैल्यू हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। पी के बी वैल्यू को हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, यानी बेसिक स्ट्रेंथ जो है हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे जो जिसका ये बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है उसको सबसे पहले लिखेंगे। और स्ट्रक्चर जरा देखिए, इसमें क्या है, CH3CH2 एक अल्काइल ग्रुप है जो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसमें एक बेंजीन रिंग है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, यानी बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। इसमें दो एजेंट है जो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ना, प्लस आई इफेक्ट है। इसमें एक एजेंट है जो कि बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये जो है बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है और ये बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। तो ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यह ध्यान से देखिए, तो ये वाला जो है ना, इसमें ये प्राइमरी अमाइन है, ये जो है प्राइमरी अमाइन है ना, और प्राइमरी अमाइन ये जो है सेकेंडरी अमाइन है, ये भी सेकेंडरी अमाइन है और ये भी प्राइमरी अमाइन है। पहले ये दोनों प्राइमरी अमाइन में हम लोग, तो पहला जो जिसमें बेंजीन रिंग है, जिसमें बेंजीन रिंग है उसका तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा ही, ठीक है। तो बेंजीन रिंग किसमें है, सेकंड वाले में है और फोर्थ वाले में है। बेंजीन रिंग सेकंड में है और फोर्थ में है, दोनों में बेंजीन रिंग, ठीक है। इसमें एक बेंजीन रिंग है जो कि इसके बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर घटा देता है, ठीक है। इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ को ये कम करेगा। क्यों बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना डिफिकल्ट होगा। तो जो भी होगा अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ उससे इसको कम करना बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ हो गया। अब दूसरा बेंजीन रिंग वाला ये है, इसमें एक बेंजीन रिंग है, दूसरा जो है अल्काइल रिंग है।
तो ये क्या कर रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है और ये बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। अल्काइल ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ भेज रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो एक बढ़ाने वाला और एक घटाने वाला है। तो सब इसमें तो खाली घट रहा है, इसमें तो बेसिक स्ट्रेंथ को सिर्फ डिक्रीज किया जा रहा है। ये बेंजीन रिंग सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है और इसमें जो है एक जो है बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है और दूसरा बढ़ा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है इससे ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे कम जिसका बेसिक स्ट्रेंथ है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ को हम लोग सबसे पहला क्या है, चौथा। ये जो फोर्थ है इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। उसके बाद ये है सेकंड। ठीक है, उसके बाद क्या है, दो तो अरेंज हो गया, ये दोनों में बेंजीन रिंग है, अरेंज हो गया। बेंजीन रिंग देने से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, तो डेफिनेटली बेंजीन रिंग वाला कम बेसिक स्ट्रेंथ होगा। अब दो बेंजीन रिंग वाला था तो हमने चेक किया कि अब दोनों में क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें एक ही बेंजीन रिंग है, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को घटा दिया है सिर्फ। और इसमें क्या है, एक बेंजीन रिंग है, दूसरा अल्काइल ग्रुप है, ये डिक्रीज करता है, ये बढ़ाता है, दोनों का बैलेंस होगा तो थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेंथ तो बढ़ा हुआ रहेगा ना। तो इसलिए इसके कंपैरिजन में इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो लिख दिया हमने। ठीक है, अब जो है फर्स्ट और थर्ड में देखेंगे। थर्ड में देखिए दो अल्काइल ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ाएगा। इसमें अल्काइल ग्रुप एक ही है, तो यही एक एजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ बढ़ाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके लिए ये आसानी से जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है। दो एजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है ज़्यादा होगा इससे, यानी इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम है उससे, यानी इससे ज़्यादा इसका होगा, क्योंकि ये दोनों में तो बेंजीन है, बेंजीन वाले से अल्काइल ग्रुप का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए इसको लिखेंगे आपको। तो ये इसके बाद ये फर्स्ट होगा और सबसे लास्ट में जो है थर्ड। ये हो गया बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। और जो पीकेवी वैल्यू होता है, पीकेवी वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, पीकेवी वैल्यू जो होता है बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये उल्टा होगा, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसका पीकेवी वैल्यू कम होगा। अब हम लोग पीकेवी वैल्यू का ऑर्डर देखते हैं, पीकेवी वैल्यू। ठीक है, पीकेवी वैल्यू पहले से अब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है तो पीकेवी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। ये हो गया ऑर्डर ऑफ पीकेवी वैल्यू। ठीक है ना, पीकेवी वैल्यू सबसे ज़्यादा इसका होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में पीकेवी वैल्यू हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बेसिक स्ट्रेंथ है, इसलिए वही ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा पीकेवी वैल्यू, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। पीकेवी वैल्यू बड़ा होगा तो ये छोटा, ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, क्योंकि पीकेवी वैल्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ होता है, तो उसके आधार पर ऑर्डर ऑफ पीकेवी वैल्यू। ठीक है, ओके। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। ये सबके बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, तो सबका स्ट्रक्चर लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये होगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा ये हो गया। ठीक है, C6H5NH2, इसमें एक H छूट रहा है, H5NCH3 होल पे। ठीक, ये N आ गया, उसके बाद CH3 दो हो है, दोनों पेयर है। उसके बाद ये हो गया NH,
CH3 CH2 CH3 CH2 इसको ऐसे कर दिए एंड ये सारा सबको नोटेशन दे देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये सबको नोटेशन दे दिए। अब इसको हम अरेंज करेंगे, ठीक है। तो अब देखना पड़ेगा कि बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ जिसका होगा उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका सबसे ज़्यादा होगा? जो सबसे आसानी से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सबसे आसानी से डोनेट करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना जल्दी वो आराम से जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें ये बेंजीन नहीं है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। इस नाइट्रोजन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा नहीं रहा है, घटा रहा है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ तो कम ही रहेगा। इसमें अब आप देखिए, ये जो है बेसिक स्ट्रेंथ घटाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच रहा है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। दो तो है ये CH3 ये और ये CH3, दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर इंक्रीज कर रहा है। तो दो ग्रुप इसमें है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, एक ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है। अब आप आइए इस यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, एक अल्काइल के दो अल्काइल ग्रुप है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो दो अल्काइल ग्रुप है जो इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाला एक ही ग्रुप है। देखिए इसमें है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने वाला, कम करने वाला, डिक्रीज करने वाला ग्रुप है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाला, डिक्रीज करने वाला दोनों है, और इसमें है इन सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने वाला। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया नाइट्रोजन पर, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर इंक्रीज कर दिया। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है वही हाईली बेसिक होगा, वही ज़्यादा बेसिक होगा। तो ये तो दोनों है, ये भी है और ये भी, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, तब इस दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन होगा? तो ज़्यादा बेसिक हुआ होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसमें दो अल्काइल ग्रुप है, इसलिए दो एजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, और इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा क्योंकि इसके पास दो ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करने वाला कोई ग्रुप इसमें नहीं है, डिक्रीज करने वाला ग्रुप इसमें भी नहीं है। तो जो जिसमें सिर्फ इंक्रीज करने वाला है और दो है, सबसे ज़्यादा है इंक्रीज करने वाला ग्रुप इसी में है, ठीक है, और डिक्रीज करने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब ये जो है सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी के पास है, इसलिए वो उसका जो है बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या, थर्ड जो है सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, थर्ड जो है सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, और उससे कम फोर्थ होगा, उससे कम फोर्थ का होगा बेसिक स्ट्रेंथ। अब ये दोनों में तो हमको कंपैरिजन हो गया कि भाई ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ वाला जो दोनों था उसको हमने आपस में कंपेयर कर लिया। अब क्या करेंगे? अब ये दोनों का लेस बेसिक है क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रेंथ घटाने वाला पार्टी है और इसमें भी बेसिक स्ट्रेंथ घटाने वाला पार्टी है, तो क्या करेंगे? अब बेसिक स्ट्रेंथ तो घट डिक्रीज हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में, तो किस में ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है? तो इस दोनों में जब हम कंपैरिजन करेंगे, इसमें तो सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने वाला एजेंट है यहाँ पर, ये C6H5 इसके बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने वाला है, और यहाँ जब आएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करने वाला एक एजेंट है, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करने वाला दो एजेंट है। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करने वाला दो एजेंट है, यहाँ पर CH3 दो अल्काइल ग्रुप है, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करने वाला एक ही है। तो ओवरऑल इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा इससे, क्योंकि इसमें तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करने वाला एजेंट है, इंक्रीज करने वाला कोई नहीं है, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा खाली यहाँ।
तो बहुत कम हो जाएगा। और इसमें क्या है, एक एजेंट है बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने वाला और 2 एजेंट है ये दोनों बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करने वाला, यानी इसका बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होगा। इसका मतलब इससे कम बेसिक से इसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है इससे ज़्यादा है। तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, इसको हम पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। जिसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है सबसे लास्ट में, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ इससे कम है तो सबसे लास्ट में लिखाएगा, ये यहाँ लिखाएगा। तो ठीक है, तो ये हो गया सेकंड, ठीक है, और सबसे लास्ट में हो गया फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ओके। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है बेसिक स्ट्रेंथ को। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो जो सबसे कम बेसिक होगा पहले लिख लेंगे और जो ज़्यादा बेसिक होगा वो बाद में लिखेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम बेसिक कौन होगा, कैसे पता लगाएंगे, सबका हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं तो अपने आप पता चल जाएगा कि बेसिक स्ट्रेंथ इसका कम है नहीं है। ये हो गया हमारा एनिलीन। पहला क्या है, एनिलीन। ठीक है, दूसरा कह रहा है पैरानाइट्रो। पैरानाइट्रो ये हो गया हमारा एनिलीन, पैरानाइट्रो, ये हो गया पैरानाइट्रो एनिलीन। और तीसरा है टॉलुइडिन एंड टॉलुइडिन, यानी टॉलुइन के साथ होगा पैराटॉलुइन, एनिलीन हो गया। और जैसे ही पैरा पोजीशन पर CH3 देंगे तो क्या पैराटॉलुइन, CH3 और NH2 जब रहेगा तो उसको हम लोग टॉलुइडिन। अब देख सबको हम 1 2 3 अरेंज कर देते हैं। इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं और इसको, ठीक है। अब देखिए कि इसमें जो इसका अपना बेसिक स्ट्रेंथ है वो है ये एनिलीन है। इसमें जो है सब में एक बेंजीन रिंग है, इसलिए उसकी समस्या नहीं है, सब में एक बेंजीन रिंग है तो उसको कंसिडर करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर सभी में बेंजीन रिंग है तो सब में जितना इसका अपना स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उसके बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ किया हुआ, लेकिन सारे में बेंजीन रिंग है तो वो इफ़ेक्ट तो सब में सेम हो गया, इसलिए वो कंपैरेटिव स्टडी में उसको लेना जरूरी नहीं है। क्योंकि सब में इसका इफेक्ट सेम है तो इससे तो कंपैरिजन नहीं होगा। तो क्या चीज़ से कंपैरिजन होगा, उसके साथ जो अटैच्ड ग्रुप है उससे। तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यानी इसका जो भी बेसिक स्ट्रेंथ है वो अपना है। ठीक है, इसमें क्या है, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये क्या आता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है, अपने तरफ खींचेगा तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऐसे मूवमेंट होगा, ऐसे मूवमेंट होगा और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो खींचा जाएगा बेंजीन रिंग की तरफ। यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी ना होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही घटा रहा है, तो घटा रहा है तो क्या होगा, उसका जो है बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। तो ये जो है बेसिक स्ट्रेंथ घटा रहा है क्योंकि इसमें जो NO2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। यहाँ जो NO2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है। अब तीसरा में देखिए, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, अपने से दूर भगा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग के थ्रू नाइट्रोजन तक पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। ये जो अल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब बढ़ा देगा तो एसिडिक उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे नाइट्रोजन पर बढ़ेगा वो आसानी से डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके बेसिक स्ट्रेंथ को घटा रहा है क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, कम कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है जो इसके बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच रहा है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है। और इस केस में ये अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, अपने दूर भगाया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन का इंक्रीज कर देगा, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा।
और ये बीच में आ जाएगा, यानी इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है ये घटा दिया, ये डिक्रीज कर दिया और ये बढ़ा दिया। यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ इसका डिक्रीज हो गया और यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, ये बीच में आ गया। तो वो क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो जिसका सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ होगा उसी को लिखेंगे। यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, किसका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ डिक्रीज हो गया क्योंकि NO2 ग्रुप आ गया जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, इसलिए सबसे पहले ये लिखाएगा। सेकेंड नंबर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम, उसके बाद इसका रहेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेंटेन है, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, वो आएगा बीच में, ये 1 हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या करता है कि इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, तो इससे ज़्यादा बेसिक ये हो गया, ये जो है इससे कम बेसिक हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, और ये जो है इससे ज़्यादा बेसिक हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ इंक्रीज कर रहा है। और जो है सबसे लास्ट ये हो गया बेसिक ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, अब इन सारे काम को स्ट्रक्चर लिखेंगे तब समझ में आएगा क्या काम है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं हम लोग। NH2, ठीक है, ये हो गया इसका, और इसका हो जाएगा CH3, दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया ठीक है। तो अब ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा ज़्यादा होगा। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बोल रहा है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो सबसे लास्ट में लिखाएगा और जिसका सबसे कम होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। अब देख लीजिए, ये भी प्राइमरी अमाइन है, ये भी प्राइमरी अमाइन है ना, इसमें जो है दोनों प्राइमरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन है। टर्शियरी का सबसे ज़्यादा होता है, बीच में सेकेंडरी का आता है, सबसे कम किसका होता है, प्राइमरी का होता है। सबसे कम किसका होता है, प्राइमरी का होता है। प्राइमरी अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है ना, तो ये भी प्राइमरी अमाइन है और ये भी प्राइमरी अमाइन है क्योंकि इसमें 2 H है, ये भी प्राइमरी, इसमें नाइट्रोजन में 2 H है, ये भी प्राइमरी है। इसमें देखिए, तो इसमें क्या है कि ये बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है, और ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है। बेंजीन रिंग भले बढ़ जाता है तो ये अल्काइल ग्रुप भी ना, बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट है तो ये अल्काइल ग्रुप, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ को ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा, ठीक है ना। इसका बेसिक स्ट्रेंथ तो ज़्यादा रहेगा, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ तो उसका ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ठीक है। ये इसमें बेंजीन रिंग है, बड़ा अल्काइल ग्रुप है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि डिक्रीज है कर रहा है, तो ये तो सबसे कम होगा, बेसिक स्ट्रेंथ जो है सबसे कम इसका होगा क्योंकि इसमें सिर्फ घटाने वाला ही एजेंट है, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने वाला ही एजेंट है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ इसका तो सबसे कम होना निश्चित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों में देखना होगा किसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा ज़्यादा होगा। इसमें देखिए कि एक बेसिक स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है। एक बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, एक बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, तो दोनों का ओवरऑल देखा जाएगा। और इसमें बेसिक स्ट्रेंथ सिर्फ इंक्रीज करने वाला है कि नहीं, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ सिर्फ इंक्रीज करने वाला और बड़ा अल्काइल इसमें डिक्रीज करने वाला था तो सबसे कम हो गया।
लेकिन इसमें बेसिक स्ट्रेंथ ये डिक्रीज करना है इसका, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है। और ये जो है बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करने वाला, तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उसी का हो जाएगा, ये बीच में आता है। ठीक है, ये तीसरा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर डिसाइड हो गया। ओके ओके डियर।